राज्य बना, जबकि ये वो दौर था, राजद का वो समय था जब बिहार से तो पहला उनका रैली अगर सफल हुआ पूरे देश में तो यही गांधी मैदान, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक थे। तो आप बोले कि हमको वोट दे दीजिए, आप खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा देंगे, आप हमको वोट दे दीजिए, आपको। और ये जो भ्रष्ट सरकार है नीतीश कुमार की, इसको जो है सत्ता से हटा। कोविड से पहले और कोविड के बाद बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला है। पूरे भारत में एक अलग ही क्रांति आ गई है, उसको डिजिटलाइजेशंस कहते हैं। इस डिजिटलाइजेशंस ने बहुत लोगों को जीवन को बदल दिया है, बहुत लोगों को जीवन को बर्बाद कर दिया है। इस डिजिटलाइजेशंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो 18 से जो 27 वर्ष के जो बच्चे हैं ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, और आज उसी एक्टिवनेस की वजह से इन लोगों का एक अलग ही ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होता है, जिसको जेन जी कहा जाता है, जिसने आज पूरी तरह से उनमें एक ऐसी ताकत आ गई है कि सरकार तक को उखाड़ के फेंक दे रही है। जगह जगह हो रही सरकार के प्रति जितने भी आवाम देखने को मिल रहे, जितने भी उनके कारनामे देखने को मिल रहे हैं, आज सोशल मीडिया के माध्यम से इन जिन लोगों ने सबको वायरल कर करके हम जैसे सारे प्लेटफॉर्म पर दिखाने की कोशिश किया है, जिसको आज हम समझ पाते हैं कि क्या देश में चल रहा है, किस नेता का क्या मिजाज है, किस नेता की क्या स्थितियां हैं। पहले एक टीवी से ही सब कुछ निर्णय ले लिया जाता था, लेकिन जिस तरह से इंटरनेट ने कदम रखा है, बहुत सारी चीज़ें बदली है। तो आज हम यही शुरुआत करने वाले हैं कि बिहार के इलेक्शन से महज 2 महीने बाकी है, और 2 महीने में क्या कुछ बदलने वाला है, क्या कुछ खेला होने वाला है। जिस तरह से नेपाल में जेनजी लोगों ने सरकार बदल दिया, पीएम बदल दिया, तो क्या इस बार का बिहार में जो कदम रहेगा या जो भूमिका रहेगी वो जेनजी लोगों का रहेगा? क्या इस बार बिहार का दबदबा जेनजी लोगों के हाथों में जाएगा, या फिर वही ओल्ड राजनीति, वही पुराने लोग, वही पुरानी शिरकत और वही पुरानी गद्दी को उसी तरह से संभाल पाएंगे कि जेनजी लोगों के हाथों में आएगा बिहार का सिंहासन? आइए आज इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जेनजी लोगों में ट्रेंड कौन हो रहे हैं, और कौन है जो बिहार की सरगर्मी को समझ सकता है, और जेनजी लोग आज बिहार के हुए इलेक्शंस को लेकर के किस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं और किस तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, उसमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा जेनजी कैटेगरी के लोग कौन है बिहार में सबसे ज़्यादा हावी रहने वाले, और आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ छूट ना पाए। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार के वैसे बंदा जिसका नाम है सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार मीन्स कहने से ही पता चल जाता है कि मैं ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं जो बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है। वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी 26 को सीट लाने के लिए, साथ साथ पूरे देश दुनिया में भी फेमस है, क्योंकि यूट्यूबर के मामले में उन्होंने एक नई खेल पहचान बनाई है और सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। जायसवाल जो है बेतिया में हार रहे थे, कहने का मतलब वो और कोई नहीं, वो मनीष कश्यप है, जो कि पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं, चनपटिया क्षेत्र से आते हैं। उनकी अलग ही कारनामे, उनके अलग ही तरीका है, पत्रकारिता का तरीका है। बिहार के हर जगह खंडहर को, पुल पुलिया को दिखा करके उजागर करते नजर आ रहे हैं। सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करते हैं, सरकार की नीतियों पर, सरकार के कामों को पूरी तरह से हाईलाइट करते नजर आते हैं। इसी वजह से मनीष कश्यप बहुत ज्यादा ट्रेंड रहते हैं युवाओं। हर बिहारियों का एक दर्द होता है कि उसे जो है एक ऑफिस में उनकी एक अलग पहचान है, जिनकी उम्र महज 34 साल की है, और ये वही कैटेगरी में आते हैं, उसी कैटेगरी में ट्रेंड करते हैं जो जेनजी कैटेगरी के लोग हैं। फिलहाल आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या रियल में ये जेनजी है कि नहीं, हम सबका नाम लेते रहेंगे। तो मनीष कश्यप 34 साल के हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं, लोगों में, युवाओं में ही देखने को मिला है, एक अलग सा माहौल है। हालांकि मैं बाकी लोगों में माहौल है कि नहीं, ये सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक युवा में ही उनका माहौल है कि युवा से भी अलग लेवल पर भी और भी ओल्ड एज में भी उनका एक अलग दबदबा है। चूरा मिठा के नाम पे हो जाए, उस बिहार का भला जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकता है, आप बताइए। भारत फिलहाल एक ऐसा चेहरा जो जेनजी कैटेगरी के रूप में बिहार की सरगर्मी को समझ सकता है, बिहार में बदलाव ला सकता है और बिहार की चुनावी रणनीतियों को बदल सकता है। हालांकि
पहले ये लाल गमछा धारण करते थे, अब यह पीला गमछा धारण कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्लियर हो गया कि पहले बीजेपी पार्टी के साथ थे, अब वह जनसुराग पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ है। यानी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। उनकी एक यूट्यूबर जर्नी से कैसे राजनीतिक जर्नी का एहसास हुआ है, और अब वह किसी एक क्षेत्र पर हो सकता है कि अपने गांव चनपटिया में ही वह अपने चुनाव विधानसभा में लड़ाई करे, या फिर कोई ऐसे लोगों के साथ उन्हें टक्कर करने का मौका मिले जो कि काफी सुर्खियों में आता है। वो के अनुसार जो है इतना घोटाला उतना घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोई और नहीं मंगल पांडे। तो देखते हैं क्या होता है, ये कैसा रहेगा जेएनजी का नया ऑपरेशन करने वाले मनीष कश्यप। दूसरे जो सबसे बड़े नेता का नाम लूं, नेता तो नहीं कह सकते बट अभी सब नेता ही हैं, क्योंकि जेएनजी में अब सब कुछ आने लगे हैं। कन्हैया कुमार, हमको तो लगता है कि बीजेपी के लोग बार बार उस गाली का वीडियो लगा करके, वो तो एक बार गाली बकाई 1000 बार गाली बक रहे हैं। कन्हैया कुमार भी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस उभर करके आते नजर आते हैं, और जिनकी उम्र महज 38 साल की है। यानी 38 सालों में एक बहुत बड़ा कारनामा कर चुके हैं। जिस तरह से वो बिहार के बेगूसराय से पले बढ़े रहे और वहाँ से दिल्ली का सफ़र किया, और दिल्ली से उन्होंने अपना PhD क्रियाक्रम किया, और PhD करते करते उन्होंने बहुत सारी क्रांति की, और वहाँ से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और वहाँ से बिहार की सर्दगर्मी को अच्छे तरीके से समझने लगे हैं, और उनकी रणनीतियों को बहुत सारे मंच से दिखाने की कोशिश की। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनमें उनकी ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है, फ्रॉम बिहार टू तिहार। इससे लेकर के उनकी जर्नी, बिहार से लेकर के जेल जब गए थे तिहाड़ जेल में, उसको लेकर के सारे मंचों को उन्होंने खोल कर रखा है। उनकी भी एक अलग लोकप्रियता है, फैन फॉलोइंग्स है, और जेएनजी कैटेगरी में ज़्यादा सफल उम्मीदवार नजर आते हैं और बिहार की सर्दगर्मी को समझ पाते हैं। जरूरी होता है, दिल होना जरूरी होता है, भावना जरूरी होता है, जो इंसान 24 घंटा एक्टिंग कर रहा हो। कांग्रेस के साथ रहते हैं, कांग्रेस के साथ खास करके राहुल गांधी के साथ उनका मोर्चा चलता है। चुनावी यात्रा हो, चाहे बदलाव यात्रा हो, चाहे ऐसे भी पथ यात्रा हो, हर जगह कन्हैया कुमार नजर आते हैं। तो वो भी बिहार की सर्दगर्मी से एक अलग भूमिका नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कन्हैया कुमार का जलवा, और क्या कन्हैया कुमार को जेएनजी कैटेगरी वाले लोग किस नज़र से देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। महज 38 साल के हैं, यानी मनीष कश्यप 34 और कन्हैया कुमार 38 साल के हैं। ऐसे नेता फ्रंट डोर पर आकर के किस तरह से कदम रखेंगे और अपनी पार्टी का नाम करे या जो करे, लेकिन बिहार की सर्दगर्मी को कैसे समझ पाएंगे। तीसरे जो नेता हैं वो भी अभी ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं और ज़्यादा फेमस हुए हैं, और ज़्यादा तो उनको नहीं कर सकते, लेकिन एक चुनावी दंगल में एक अच्छा दंगल मारने के फिराक में हैं। वो कोई और नहीं, भोजपुरिया रॉक स्टार के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि भोजपुरी में तो पावर स्टार भी है, लेकिन ये रॉक स्टार के नाम से जानते हैं। पावर स्टार मीन्स पवन सिंह है, लेकिन रॉक स्टार मीन्स कोई और नहीं, वो रितेश पांडे है। सब कुछ अपना छोड़ के आया, एक बिहार का बेटा है। हालांकि उन्हें लाल गमछा धराने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वह पीले गमछे पर ही टिके रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, राजनीतिक माहौल में ऐसा होता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मनीष कश्यप और कन्हैया कुमार की अगर हम बात करें तो मनीष कश्यप सिविल इंजीनियर थे और कन्हैया कुमार PhD होल्डर, जैसे मैंने बताया। लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई, ये अपनी सिंगिंग कलाकार में ही दुनिया में छाए रहे, और देखते ही देखते 2020 में उनकी फिल्माई जो प्रस्तुति हुई थी उसके बाद ये काफ़ी ट्रेंड हुए। इनके फॉलोअर्स मिलियंस नहीं बिलियंस में है, जो कि यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहे हैं। 2020 में नंबर 1 ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड के रूप में जाने जा चुके हैं। जहाँ भगवान के भी आके ज्ञान मिलना, नेता लोग की स्थिति कर दिले भाई बिहार के कि हम के युवा लोग के जाके, यानी अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और अब वह जनसुराग के साथ मिलकर करके एक नया खेल और नया इतिहास लिखने के फिराक में बिहार के सासाराम में है। यानी एक तरह से भोजपुर इलाके का एक अच्छा पकड़ और एक अच्छा दमखम रखते हैं। हालांकि हर नेता जो भी हो कहीं ना कहीं भोजपुरी लोगों का साथ लेते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर को रितेश पांडे का साथ मिला है, जिनकी महज उम्र 34 साल का है। अगर देखा जाए इन दोनों नेताओं में सबसे कम उम्र कह सकते हैं आसपास, मनीष कश्यप भी 34 है, रितेश पांडे भी 34 है।
ऐसे लोग क्या जेनजी कैटेगरी में आते हैं और लोगों में काफ़ी कुछ वायरल कर जाएंगे कि नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जैसे ही ये मंच से अपनी गाना और सिंगिंग प्रस्तुत करते हैं तो लोगों में एक अलग उत्साह आता है। अब उनके भाषण की भी शैली देखने को मिलता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जगन सुराग के मंच के साथ, प्रशांत किशोर के साथ बहुत कुछ ट्रेंड करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। अब जो दो चेहरे हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी नए अवतार में जाने जाते हैं और काफ़ी नए मिजाज में जाने जाते हैं और दोनों ज़रूर बिहार के भावी नेता के रूप में भी गिने जाते हैं। वो कोई और नहीं, वो चिराग पासवान 225 का लक्ष्य है हमारा। अब चिराग पासवान की बात कर रहे हैं तो आप उसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। और तेजस्वी यादव है। कि जो हमारी माई बहन लोग हैं उन सब लोग को हम लोग सब हम एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि दोनों अपने आप में कैसे ट्रेंड है और दोनों जेनजी कैटेगरी में रियल अवतार कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान 42 साल के हो चुके हैं। है जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो जेनजी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, बट 42 साल के हैं। एक अच्छा खासा राजनीतिक पकड़ है, एक अच्छी खासी राजनीतिक लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और पीछे 15 सालों से अपने वो सांसद के पद पर कंटिन्यू को मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो फिल्म में काफ़ी कुछ काम कर चुके, लेकिन फिल्म में ज़्यादा तरक्की नहीं मिली। उसके बाद राजनीति में करियर रखा। उसके बाद उनके पिता रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया और धीरे धीरे अब वह एक अच्छे सांसद के रूप में उभरे हैं और उन्हें खाद्य प्रशासन मंत्री भी बनाया गया है, यानी फूड मंत्रालय भी उन्हें मिला है और बिहार की सरगर्मी को अच्छी तरह से समझते हैं। बिहार की नीतियों के लिए वो काम करना चाहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियों पर वो नई एजेंडा लेकर के आए हैं और बिहार की सरगर्मी के साथ नया इतिहास लिखने के लिए बैठे हैं और कहते हैं बिहार मुझे बुला रहा है और बिहार को मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। ऐसा चिराग पासवान का दावा है। चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग्स भी बहुत देखने को मिलता है। जहां जाते हैं एक अलग जनसैलाब लाते हैं, उनकी अलग पहचान है और वह अपनी एक स्वतंत्र पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो उनके पिता की पार्टी चली आ रही है, उन्हीं के दो बंटवारे हुए थे, एक लेफ्ट और राइट। तो राइट वाले विंग्स में आते हैं, यानी लोक जनशक्ति पार्टी का रामविलास वाला जो राष्ट्र पार्टी है उसी में आते हैं। हालांकि अब इनका कहीं ना कहीं जो साथ है वह लाल गमछे के साथ है, यानी बीजेपी के साथ है। साथ में रहते हैं, मोदी भक्त हनुमान कहे जाते हैं। एक अच्छा जेनजी रूप में और कह सकते हैं एक अच्छा भूमिका निभा रहे हैं और पेशे से इंजीनियर भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी अव्वल है, यानी सबके सब पढ़े लिखे उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं और अच्छे खासे बोलने की शैली, कौशल, प्रतिभा की वजह से वह काफ़ी बिहार में नहीं देश दुनिया में भी ट्रेंड हो रहे हैं। पांचवा शख्स है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की भी अलग भूमिका रही है। महिला लोग को बहुत हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2500 रुपया महिला लोग के खामे देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 1000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख। सबसे पहले बता दें कि ये तो बिहार के हैं, एक अच्छे डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक कम उम्र में एक बड़ी लंबी छलांग मार चुके हैं। हालांकि क्रिकेटर की दुनिया में इन्हें मजा नहीं आया, तब उन्होंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते डिप्टी सीएम का पद हासिल कर लिया। अभी उनकी उम्र अगर कह सकते हैं महज 35 साल की है, यानी कम उम्र में ही लंबी लंबी छलांग लगा रहे हैं, लंबी लंबी बागडोर लगा रहे हैं। जब वो 26-27 साल के थे तभी वो डिप्टी सीएम का कद और पद को संभाल लिए, एक अच्छा खासा राजनीतिक मंच को समझते हैं और अपने पिता के विरासत को अच्छे तरह से पूरी तरह से पकड़ कर करके एक नई विचारधारा के साथ चला रहे हैं। हालांकि उनका AMY समीकरण बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है मुस्लिम और यादव को लेकर के। यादव का अपना फैन फॉलोइंग्स है और उसको लेकर के तेजस्वी यादव काफ़ी ट्रेंड होते हैं और 2 बार डिप्टी सीएम रहने के बाद उनकी एक अच्छी पहचान बनी है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल बना है और लोगों के बीच अच्छा खासा पकड़ है। एक जेनजी कैटेगरी में ये भी आते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, नवी फेल है, लेकिन मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि वो बात करते हैं, बुनियादी तौर तरीकों को रखते हैं, ऐसे में वो भी काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं और युवा जगत में एक अच्छा खासा नाम और पहचान बना चुके हैं और मुख्यमंत्री के रेस में सबसे नंबर 1 पर भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे इन्हीं 5 नेताओं हैं जो कह सकते हैं बिहार में जेनजी कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कि युवाओं के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आपके नज़र में ये जेनजी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाले कौन युवा है?
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नेपाल में जिस तरह से जेनजी लोगों ने इतिहास लिखा है, क्या बिहार में अब यही लोग इतिहास लिखेंगे या फिर वही पुराने लोग फिर से आएंगे? नीतीश, लालू या कह सकते हैं सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ऐसे तमाम लोग हैं मोदी के साथ समर्थन काम करने वाले, कांग्रेस के साथ समर्थन काम करने वाले, वही पुरानी विचारधारा के लोग फिर से बैठेंगे या जेनजी ने नया अवतार ले लिया है, बिहार की सरगर्मी को समझने लगा है? जिस तरह से नेपाल में पीएम बदल चुके हैं जेनजी लोगों ने, तो क्या बिहार में सीएम नहीं बदल सकते? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि अभी खेल बड़ा मज़ेदार होने वाला है।